सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो क्या है, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आखिरकार कॉज होता क्यों है। ठीक है, एक एक करके रीजन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जो है उसका क्या, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मान लो किसी भी देश का अगर इकोनॉमी अगर स्लो ग्रो करेगा, क्या करेगा भाई, स्लो ग्रो करेगा, स्लो ग्रो करेगा, तो वो अपने आप ही वहां पर एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो मतलब इन इंडिया द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी स्लो एंड दिस स्लो रेट फेल्स टू प्रोवाइड द एनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अंडर राइजिंग पॉपुलेशन। एक सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरीके से आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में ही एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो जस्ट इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट निकल के आ गया, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। एक तो भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है, ऊपर से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट के रेट को नहीं बढ़ाएंगे तो वैसे भी बेरोजगारी बढ़ेगी बढ़ेगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए थर्ड जो है फॉल्टी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, कि एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग हम लोगों ने सही तरीके से करी नहीं। अगर आप देखो उठा के जो भी 5 ईयर प्लान्स हैं, 5 ईयर प्लान्स हैं, उसमें कहीं भी एम्प्लॉयमेंट पर फोकस नहीं किया गया है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सब ये बात करी सरकार कि हम प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करेंगे, सेकेंडरी ये नहीं बोल रहे वो लोग कि प्राइमरी में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, सेकेंडरी में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम टर्सरी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। ये एक तरीके से हमारा ड्रॉबैक रहा, खास कर अगर देखा जाए प्लानिंग में, क्योंकि प्लानिंग हमारा कब भाई 1950 से शुरू हुआ था और 2017 तक एक तरीके से खत्म हुआ, खास करके 5 ईयर प्लान। ठीक है, उसके बाद तो हमारा नीति आयोग जो है वो आ गया था। तो ये बात समझ के चलना है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद आगे आ जाओ, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा बहुत कम करते हैं, फॉरेन के टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए देखो नासा तो अलग बात है, वो तो स्पेस के मैटर में, ऐसे जनरल टर्म्स में देख लो ना, गाड़ी देख लो, गाड़ी हम लोगों को अपने गाड़ियों पर भरोसा नहीं रहता है सुरक्षा के मामले में, विदेशों के गाड़ियों पर भरोसा ज्यादा रहता है, विदेशों को कपड़ों पर ज्यादा भरोसा रहता है, खादी के कपड़े पर भरोसा हम लोगों को नहीं है। इसका मतलब अगर देखा जाए, एक तो भाई एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, देयर इज अ लैक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च इन इंडिया। हमारे देश में आज भी देखो टेक्निकल रिसर्च पर या टेक्नोलॉजी के रिसर्च पर बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है इन कंपेयर टू अदर नेशंस। अदर नेशन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर नई नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होता है। इनोवेशन कब होगा, जब आप उस पर खर्चा करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। और स्पेस में जैसा कि बोला गया, स्पेस में हम लोग नासा से भी आगे हैं, खास कर अगर देखा जाए इसरो हमारे देश का, इसरो जो इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट अगर छोड़ता है कोई दूसरे देश का भी सैटेलाइट हमारे हम लोग छोड़ते हैं, मतलब इसरो छोड़ता है। इसका मतलब क्या, इसरो छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी बनी है भाई यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रॉकेट बनाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो सब के मामले में ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग फॉरेन टेक्नोलॉजी को एक तरीके से लाकर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को करते हैं, जिसकी वजह से कॉस्टिंग क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, फिर हमारे गुड्स एक तरीके से नहीं बिक पाते हैं। दिस हैज रिजल्टेड इन एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी व्हिच हैज लेड अ टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी के मामले में वो एम्पावरमेंट नहीं आ पा रहा जिस तरीके से आना चाहिए था। आज भी हमारे देखो जो अभी भी देखना, ठीक है, महिंद्रा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, या फिर जो मान लो कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी जो इस्तेमाल करती है टेक्नोलॉजी का कार मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब विदेशों से आता है। यहां तक कि अगर देखो सेमीकंडक्टर, अभी तो कुछ 2-4 साल पहले सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लगाई गई है जो हमारे मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन वैसे भी चाइना, ताइवान या फिर जापान, वहां से या साउथ कोरिया, वहां से आते हैं हमारे ये सब टूल्स। तो अपने आप में एक तरीके से हम लोगों की डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो भाई टेक्नोलॉजी यहाँ लगा रहे, टेक्नोलॉजी बनाया नहीं जा रहा है। अगर टेक्नोलॉजी बनाया भी जाता, लगाया भी जाता, तो अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ता। ठीक है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसों की दिक्कत तो शुरुआत से ही रही भाई, है कि नहीं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आज भी देखो हमारे देश में एमएसएमई का मतलब क्या होता है भाई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये जो है 60 to 70% जो एक्सपोर्ट है वो हमारे देश में करता है, लेकिन क्या इस पर सरकार 60 to 70% पैसा खर्च कर रही है? नहीं कर रही, जबकि यही सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट देता है। बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है ये छोटी छोटी कंपनीज देके चल रही है।
तो इन पर फोकस होना चाहिए सरकार का, ठीक है। और सरकार कैसे मदद कर सकती है? फाइनेंशियल रिसोर्स को देकर, पैसा को देकर, पैसा देगा उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाए, अगर प्रोडक्शन बढ़ाने का सोचेगा तो या तो मशीन बनाएगा या फिर लेबर्स को रखेगा, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को उतना बजट नहीं होता, तो ये लोग लेबर से काम कराते हैं। तो लेबर एक तरीके से आएगा तो इंप्लॉयमेंट अपने आप ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर स्टिल अ सीजनल ऑक्यूपेशन। आज भी देखो खेती बाड़ी जो है, लोग 70% लोग ये सोचते हैं, 80% लोग ये सोचते हैं कि खेती बाड़ी जो है वो बड़ा आदमी बनने के लिए, बड़ा आदमी बनना है तो खेती बाड़ी से नहीं होगा। आज भी हमारे देश में ये सोच है कि अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कुछ करना है तो आपको एक तरीके से क्या है कि ज्यादा आप अमीर नहीं बन सकते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, टर्शरी सेक्टर से या सेकेंडरी सेक्टर से, जहां बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को आज एक तरीके से सरकार को या गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और भी अच्छे तरीके से कि जो एग्रीकल्चर वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन के तौर पर ना हो और वो अपने खेत में लगभग सालों भर खेती जो है वो कर चले। ऐसा ना हो कि 6 महीने खेत करके धान मान उगा ले रहे हैं, एमएसपी पे बेच दे रहे हैं, उसके बाद शांत है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को वहां पर, मतलब यहाँ पर दिक्कत भी है भाई, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, एग्रीकल्चर को उस तरीके से माना भी नहीं जा रहा। 70-75 साल हो गए भाई हमारे एक तरीके से आजाद भारत को, लेकिन अभी भी हम लोग एग्रीकल्चर में सफर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर अभी भी एक स्टैग्नेंट के रूप में देखने को मिलता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर देखते हो डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल। अभी जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा जिस तरीके से देना चाहिए। शुरुआत में ही देखा था हमने 1950s के आसपास में कि उसके पहले जो ब्रिटिश था तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा एक तरीके से खत्म कर दिया गया था। तो आज भी उस तरीके से पनप नहीं हो पाया, ठीक है। स्वदेशी की भावना आज भी निकल कर नहीं आई, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा रीजन है। 8 में देखो लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आज भी लोग जो है वो सेविंग क्या कर रहे हैं? बहुत कम कर रहे हैं। और मैंने बताया था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि जितना सेविंग बढ़ेगा उतना इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़ेगा। क्योंकि लोग सेव करके ऐसा तो नहीं होगा ना खाते में पैसा रखेंगे, खाते का पैसा वो इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, हाँ, या फिर हाँ फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, एफडी कर देंगे या आरडी कर देंगे, या स्टॉक ले लेंगे या फिर बॉन्ड ले लेंगे, लेकिन स्टॉक बॉन्ड या म्यूचुअल फंड लेंगे तो मतलब अपने आप ही वो कैपिटल मार्केट में पैसा चला जाएगा तो बिजनेसेस ग्रो करना वैसे भी शुरू कर जाएंगे, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। 9th में मोबिलिटी ऑफ लेबर इन इंडिया। द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज क्वाइट, मतलब क्या? बिकॉज ऑफ द फैमिली ऑब्लिगेशन। आज भी देखो कि भाई क्या होता है कि अगर मान लो कि एक परिवार में किसी का शादी हुआ, मान लो, तो वो लड़की काम करेगी, लड़की काम कर रही है, लड़की काम कर रही थी पहले शादी से पहले, लेकिन कोई अगर परिवार ढंग का होगा, थोड़ा सा पैसा वैसा होगा उस परिवार में, तो वहां लड़कियों को एक तरीके से उस तरीके का आजादी नहीं मिलता है, बोलता है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप देखो कि कोई शादी करके कोई महिला अगर मान लो कहीं काम कर रही थी, अब वो गांव में चली गई या कोई दूसरे शहर में चली गई, तो उसकी नौकरी छुड़वा के लोग वहां पर एक तरीके से वो हस्बैंड के पैसे पर जीती हैं, ठीक है। जनरली ये बात, अब ऐसा नहीं कि हर महिला पर ये लागू होता है, लेकिन फैमिली का प्रेशर बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशल कांस्टेंट, लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सोचो मान लो कि कोई कर्नाटका का बंदा जो है नॉर्थ में नहीं आना चाहता, एक तो वो रीजन हो गया भाई। एक तो है कि भाई लैंग्वेज का प्रॉब्लम है कि हमारे देश में ऐसा तो नहीं सब लोग अंग्रेजी जान रहा है। आपको कर्नाटका का बंदा जो प्योर शुद्ध देसी वहां का होगा, जो प्योर सिर्फ कन्नड़ भाषा ही जान रहा है, वो यहाँ आके कैसे काम कर पाएगा? अगर तो वहां काम नहीं मिल पा रहा तो वो अनएम्प्लॉयड है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि यहाँ का अगर कोई बंदा झारखंड का या उत्तराखंड का कोई अगर साउथ में जा रहा है तो उसको कन्नड़ नहीं आ रहा है, जबकि वहां पर उसको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां वो काम नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर वो क्या होगा? अनएम्प्लॉयड ही रहेगा। तो ये मोबिलिटी का मतलब, मोबाइल का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आजकल ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है इन कंपेयर टू पहले, क्योंकि सरकार, एक तो सरकार फ्री का अनाज दे रही है, फ्री का बिजली दे रही है, ये सब बहुत बड़ा रीजन है। महिलाओं के खाते में पैसा डाल दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, फ्री बीज दिए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का।